दोस्तों, अयोध्या में वोट नहीं मिला बीजेपी को और इसको लेकर पूरे देश में एक ही चर्चा चल रहा है कि जिस व्यक्ति ने, मतलब व्यक्ति नहीं बोले, जिस पार्टी ने पूरी जोर तोड़ के साथ राम मंदिर बनवाया, अयोध्या में एक इकोनॉमिकल कैपिटल के रूप में प्रेजेंट किया, जहां के लोग जी खा सके, अच्छे से व्यक्तित्व जीवन जी सके, क्योंकि वहां पर रोजगार का लिए बहुत बड़ा आसार वहां पर ग्रह रूप दिया। लोग जब आवागमन करेंगे, एक जगह से दूसरे जगह जाएंगे, तो वहां पर चीज़ें जो होगी वो बदली सी रहेगी, क्योंकि वहाँ डिमांड रहेंगे चीज़ों का, और जिसको पूर्ति करने के लिए वहाँ पर जो भी दुकानदार होंगे, घर होंगे, मकान होंगे, उन सबको कहीं ना कहीं एक इकोनॉमिक्स बूस्ट देने की कोशिश की गई थी गवर्नमेंट की द्वारा, और वो थी गवर्नमेंट बीजेपी। लेकिन वहीं की जनता उनसे इतनी नाखुश रही कि इस बार जो चुनाव हुआ उसमें बीजेपी को बहुमत नहीं मिला, मतलब वहाँ के कैंडिडेट हार गए। ये कितनी बड़ी विडंबना जो है अभी पूरे देश में सर्कुलेट किया जा रहा है, और हर व्यक्ति यही कहना चाह रहा है जो वहां का नहीं है, उसके अलावा कि यूपी के लोगों ने धोखा दिया। तो क्या हम पूरे यूपी की ना बात करके सिर्फ एक छोटा सा एग्जाम्पल के रूप में जो बात करें अयोध्या के बारे में, तो क्या ये कितना % सही है और लोगों ने ऐसा क्यों किया? तो इसके उपलक्ष्य में लोगों ने यह बताया कि बीजेपी ने मंदिर बनाया, बहुत अच्छा काम किया, वहां के लिए एक इकोनॉमिकल कैपिटल खड़ा करके दिया, वो भी अच्छी बात है। बट न जाने कितने वहां पर घर तोड़े गए, कितने ऐसे घर और मकान तोड़े गए जिनसे लोगों को बहुत आहत हुआ, उनके रोजगार छीने गए। वहां पर दुकानें थी, उनके रोजगार छीन गए, दुकान चला गया, घर चला गया, और ये सब चीजें देखकर बीजेपी से लोग काफी नाराज रहे, और जिसके कारण उन लोगों ने बीजेपी को वोट देना बिल्कुल भी नहीं समझा, और यही कारण है कि लोग गुस्से में हैं। लेकिन अगर वहीं आउटसाइड की बात करें अयोध्या के अलावा, तो अदर स्टेट्स के अदर व्यक्ति यही बोल रहे हैं कि बिहार बीजेपी को वोट देनी चाहिए। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि बीजेपी को वोट देना या फिर कांग्रेस को वोट देना, किसी अन्य पार्टी को वोट देना, हर एक व्यक्ति की अपनी मौलिक अधिकार है, और उस मौलिक अधिकार को वो तभी यूज करता है जब उसको सही और गलत का समझ आता है। हो सकता है कि वो उनकी सोच अपनी जगह सही हो, लेकिन हम ये भी नहीं कह सकते कि उनकी सोच गलत है। कुछ लोग आरोप ये लगाते हैं कि त्रेता युग में राम जी की जब बात हुई थी, तो वहीं के लोग, अयोध्या के लोग ही सीता माता से उनसे अग्नि परीक्षा के लिए बोला गया था, और उन्होंने, वहां के लोग ऐसे हैं, इतने निर्दयी हैं, इतने मतलब कुंठ लोग हैं, दिल के हृदय के मार्मिक नहीं है वहां के लोग, जो भगवान जब राम को नहीं छोड़ा तो फिर नरेंद्र मोदी कौन गली के शेर हैं। तो ये सब सारी चीजें जो दोस्तों है, ऐसे चीजें चल रहा है मार्केट में, और अभी जब तक चलते रहेगा, जब तक अगली चुनाव ना आ जाए 5 साल के बाद, तो देखने वाली बात होगी कि आखिर ऐसे क्यों लोग बोल रहे हैं। ठीक है, सबकी अपनी अपनी बातें हैं, लेकिन आप ये भी नहीं कह सकते कि वो वोट अगर दिए हैं तो वो गलत जगह दिए हैं, या फिर अगर बीजेपी को दे देते तो बहुत अच्छा होता। हो सकता है कि वहाँ के कैंडिडेट में कुछ दिक्कत हो, ये भी बोल सकते हैं। अगर बीजेपी पार्टी अगर बड़ी है, नरेंद्र मोदी सही है, तो उनके जो कैंडिडेट वहां खड़े थे, क्या वो सही थे या नहीं थे? तो बहुत सारे पहलुओं पर सोच समझकर वोट करते हैं लोग, और आप किसी को नहीं बोल सकते, और हमारा ये राइट्स भी नहीं है। खैर, और सिर्फ ये लोग भी बोल रहे हैं कि यूपी में, चलो ठीक है, अयोध्या की ये वाली बात थी, लेकिन अदर यूपी में ही बहुत सारे सीट्स जो है वो बीजेपी हार गई। तो क्योंकि यूपी के लिए बीजेपी ने बहुत काम किया है, योगी जी ने बहुत काम किया है, लेकिन उसके उल्टे में इन्होंने रिस्पॉन्स इस तरह का दिया है। तो आप कमेंट सेक्शन में दोस्तों बताइए कि आपको इस पर क्या राय है। जो होना था हो गया, वैसे बीजेपी ही सरकार बना रही है, लेकिन फिर भी आपका इस पर क्या मत है, आप कमेंट सेक्शन में बताइए। और आप देख रहे थे संतोष बॉयज, तो आप खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, हेल्दी रहिए, स्पोर्ट्स पर ध्यान दीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद।